हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप आगे अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 15.17% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 11.15% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 12.39% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 10.39% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 75 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 10,106 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 63,995 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 6.5% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,10,675 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 17% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 3,98,993 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 33% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,15,170 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,318 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,324 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 102 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला 3 जो कैटेगरी है वो है जीओआई का सोबरग्रेन क्षेत्र में। चौथा है इन्फो पार्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र महाराष्ट्र स्टेट अदर्स। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपर्स बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो डेप्ट पे है 72.9, इक्विटी पे है 24.1, कैश पे है 2.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 27.1, अदर्स पे 18.8, टेक्नोलॉजी पे 9.1, कंज्यूमर स्टेट्स पे 8.8, मेटल एंड माइनिंग पे 8.8, केमिकल्स 8.3, कैपिटल गुड्स 7.6, कंस्ट्रक्शन 6.3 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 5.1%। यानी कि अगर आप एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.8, सोवरग्रेन पे 23.1, अदर्स पे 20.4, कंस्ट्रक्शन 11.3, कम्युनिकेशन 9.3% है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.94 और पीबी रेशियो 4.53। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपये का करना होगा,
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 15.2, 3 साल में 11.2, 5 साल में 12.4 और एनुअल है 10.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 14.6, 3 साल में 9, 5 साल में 9.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और लॉन्ग टर्म टॉप 5 साल में तो ये टॉप 4 पे अपने कैटेगरी एवरेज में है। तो अगर आप एक हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप बेटर देन एफडी चाहते हैं अपना रिटर्न, यानी कि आपको ज़्यादा जो है रिस्क भी नहीं लेना है, कम रिस्क पे आपको खेलना है, तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखा जाए तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है इससे अच्छा वो दो है। एक तो है कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न है 19.9, 3 साल का 12.4 और फंड साइज है 2677 करोड़ का। दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं पराग परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न है 19.7, 3 साल का 12.1 और फंड साइज है 2113 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो जो आपका इनकम जो भी टैक्स स्लैब के अंदर आता है उसी में आपको टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश आहूजा, रुचित मेहता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 75 रुपये 53 पैसा। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोसाइट डेबिट 15:25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।